अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की एक और विकेट उड़ गई। तहरीक इंसाफ के एक और मेंबर कौमी असम्बली जो कि उनकी हमायत से जीते थे आज़ाद हैसियत से, वो दोबारा गिनती में हार गए हैं। उनकी जो फतह थी 8 फरवरी को, वो अब शिकस्त में तब्दील हो गई है। वो कौमी असम्बली की नशिस्त से महरूम हो गए। ये कौन सा हल्का है, कौन सा शहर है, कौन से उम्मीदवार थे, ये आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम आपको तफसीलात फराहम करते हैं आज के और मौजू की तरफ बढ़ते हैं। ये गुजरांवाला का हल्का है NA 81, गुजरांवाला 5। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के 5 हल्के हैं अब, क्योंकि जो वजीराबाद है वो अब अलहदा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो एक कौमी असम्बली की नशिस्त वहाँ है। तो इस तरह गुजरांवाला के हिस्से में 5 नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली की आई इस इलेक्शन में। उनमें से ये आखिरी नशिस्त है गुजरांवाला की। यहाँ से 2024 के जो आम इंतखाबात थे 8 फरवरी को हुए थे, उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी बिलाल इजाज़ 1,17,717 वोट लेके इस हल्के से कामयाब करार दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने इनका नोटिफिकेशन कर दिया था, इन्होंने हलफ उठा लिया जाके कौमी असम्बली में। यहाँ से जो हारे थे वो थे मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजहर क्यूम नाहरा। 1,09,555 वोट इन्होंने हासिल किए थे और ये दूसरे नंबर पर रहे थे। तकरीबन 8,000 वोटों के फ़र्क से ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी को। और जुल्फ़कार अली TLP के उम्मीदवार थे, 18,500 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे, ये तीसरे नंबर पे आए थे। इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 2,450 वोट जो हैं वो हासिल किए थे और कहीं आखिरी नंबरों पे कहीं आए थे। तो ये जब जीत का नोटिफिकेशन हो गया तो अब जो चौधरी अजहर क्यूम नाहरा थे, इन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी, जो इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली। उसके बाद गिनती शुरू हुई, क्योंकि आमतौर पर कौमी असम्बली का जो हल्का होता है उसकी गिनती मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि एक एक पोलिंग स्टेशन के एक एक वोट को जो है वो गिना जाता है उम्मीदवार और उनके नुमाइंदों की मौजूदगी में। तो ये दोबारा से रिकाउंटिंग हुई और ये रिकाउंटिंग का जब अमल मुकम्मल हुआ तो जो 8,000 की फतह थी वो 4,000 की शिकस्त में तब्दील हो गई। सिर्फ 12,000 वोट जो हैं, 12,000 से ज़्यादा वोट जो थे वो मुस्तरद हो गए इस हल्के में। और जाहिर है वो वोट जो थे वो चौधरी बिलाल इजाज़ के थे और जब वो मुस्तरद हो गए तो उसके नतीजे में 4,000 के तकरीबन वोट के फ़र्क से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे यहाँ से चौधरी अजहर क्यूम नाहरा, वो कामयाब करार दे दिए गए। अब तहरीक इंसाफ जो है, जाहिर है ये तीसरा हल्का है कौमी असम्बली का, जबकि 2 सूबाई असम्बली के जो नताइज हैं वो भी अब तक तब्दील हो चुके हैं रिकाउंटिंग के नतीजे में। और तहरीक इंसाफ ये सारे हल्के, पाँचों के पाँचों हल्के जो हैं पंजाब के, ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो जीते थे 8 फरवरी को, वो उनके वो जो है शिकस्त में तब्दील हो गए। और इस तरह तहरीक इंसाफ अब तक कौमी असम्बली के 3 हल्के लूज़ कर चुकी है रिकाउंटिंग के नतीजे में। गुजरांवाला के एक और हल्का है जिसके बारे में इतला है कि अगर वहाँ रिकाउंटिंग हुई तो वहाँ पे भी नतीजा तब्दील होने का इम्कान है, क्योंकि वहाँ सिर्फ जो 3,800 वोटों की लीड है जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद रुकन थे, अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अबलीग तहरीक इंसाफ अबलीग आज़ाद अरकान, तो ये अब तक 3 नशिस्तें जो हैं इस तरह से इनकी चली गई हैं। 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें इनके हाथ से जो है वो जा चुकी हैं अब तक। और एक इनके उम्मीदवार थे चौधरी इलियास, जो कि जीते थे गुजरात से, उन्होंने चौधरी आबद रजा कोटला को शिकस्त दी थी, वो मुस्लिम लीग काफ के अंदर शामिल हो चुके। तो जबकि लाहौर से जीते थे, रोहिल असगर को हराया था NA 121 से। वसीम कादर मुस्लिम लीग नून के साबक MPA थे, डिप्टी मेयर भी रहे, तो वो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी थे डिस्ट्रिक्ट लाहौर के, और जीते थे। उन्होंने शेख रोहिल असगर को शिकस्त दी थी, तो वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए थे। तो इस तरह अब तक जो उम्मीदवार जीते थे तहरीक इंसाफ अब तक कोई 5 नशिस्तों से महरूम हो चुकी है, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। क्योंकि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना था MNAs ने, जो आज़ाद हैसियत से जीते थे तहरीक इंसाफ की हिमायत से,
तो वो जब तहरीक शामिल हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो उससे पहले ही जो 2 MNF से, एक वसीम कादर और दूसरे चौधरी इलियास मुस्लिम लीग काफ में चले गए, जबकि वसीम कादर मुस्लिम लीग नून में आ गए। तो उसके बाद से अब तक री-काउंटिंग में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें मजीद जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाथ से जा चुकी हैं। उनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस तरह सूबाई असम्बली की भी 2 नशिस्तें जो हैं वो कम हो चुकी हैं। जो सबसे लेटेस्ट सूबाई असम्बली की नशिस्त छीनी गई है तहरीक इंसाफ से, वो है PP100, ये जड़ावाला तहसील की नशिस्त है। यहाँ पे कामयाब हुए थे उमैर वसी ज़फ़र, ये चौधरी वसी ज़फ़र के साहबजादे हैं। ये MPA का इलेक्शन जीते थे, ये कोई 3800 वोटों के फ़र्क से जीते थे 2024 के आम इंतखाबात में। जबकि जब दोबारा गिनती हुई तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खान बहादुर डोगर जो हार गए थे 3800 वोटों से, अब वो यहाँ से कामयाब करार दे दिए गए हैं तकरीबन 3000 वोटों से। तो ये ओवरऑल जो है वो सूरत हाल है। तो यहाँ पर जो है 2018 के अगर नताइज की बात करें गुजरांवाला के हल्के में, ये उस वक्त NA जो है वो 84 होता था गुजरांवाला। यहाँ से अजहर क्यूम नारा 1,19,705 वोट लेकर कामयाब हुए थे। और बिलाल इजाज चौधरी जो हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इन्होंने 89,943 वोट हासिल किए थे। तो इस तरह बिलाल इजाज साहब के जो वोट हैं उनमें 28,000 का इजाफा हुआ 2018 के मुकाबले में 2024 में। जबकि चौधरी अजहर क्यूम नाहरा जो हैं, इनके जो वोट हैं उसके अंदर 10,000 वोटों की कमी वाक़ई हुई। तो इस तरह से ये जो 2018 में नशिस्त जीती थी, फिर 8 फरवरी को अजहर क्यूम नाहरा हार गए थे नून लीग के, अब वो री-काउंटिंग में दोबारा से जीत गए हैं। तो तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर है वो पहले ही ववेला कर रही है कि धांधली हुई है, वो पहले ही 10 हल्के या 4 हल्के खोलने का मुतालबा कर रही है। तो अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ जो है उसके वो और ज़्यादा शोर मचाएगी और ज़्यादा इस बात का ववेला करेगी कि उनकी जो जीती हुई सीटें हैं वो अब री-काउंटिंग के नतीजे में जो है वो मुस्लिम लीग नून को दी जा रही हैं। और इस तरह मुस्लिम लीग नून की जो सीटों की तादाद है वो अब 123 से बढ़ के 124 हो गई है कौमी असम्बली में। तो हो सकता है एक आध सीट का और इजाफा हो जाए इसमें। तो इस तरह से तहरीक इंसाफ जो है, मुख्तलिफ लोग ये सवाल करते थे कि तहरीक इंसाफ के लोग तो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, तो इनकी तादाद कैसे कम होगी। तो अब कुछ लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि ये तादाद कैसे जो है वो कम होती जा रही है, सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली के अंदर भी। तो अब देखते हैं और कितने हल्कों में री-काउंटिंग के नतीजे में जो है वो नताइज तब्दील होते हैं। लेकिन ये एक बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि गुजरांवाला की में जो है तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा 3 नशिस्तें जीती थी 5 में से, और महज 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई थी। तो अब ये नतीजा तब्दील होने के बाद अब 3 सीटें हो गई हैं मुस्लिम लीग नून की, 2 नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो है हिस्से में आई हैं, और 1 नशिस्त और भी जा सकती है अगर री-काउंटिंग हुई। वहाँ भी फ़र्क जो है वो काफ़ी कम है। और हर जगह हर हल्के में हुआ यही है कि जो मुस्तरद शुदा वोट थे वो जब निकाल दिए गए तो ज़ाहिर है वो नतीजा तब्दील हो गया। जितनी ज़्यादा लीड थी, क्योंकि मुस्तरद शुदा वोट उससे ज़्यादा थे, तो अब तहरीक इंसाफ ये भी दावा कर रही है कि ये डबल स्टैम्प्स करके और इस तरह से जानबूझ के वोट मुस्तरद करके तहरीक इंसाफ की जो फतह है उसको जो है वो शिकस्त के अंदर तब्दील किया जा रहा है। और ये एक सोची समझी मनसूबे के तहत जो है वो तहरीक इंसाफ की सीटें जो हैं, नशिस्तें जो हैं कौमी असम्बली के अंदर वो कम की जा रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पास अभी फोरम्स हैं, वो मुतलका फोरम्स पे जा सकते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, इस लाहौर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और ट्रिब्यूनल में भी अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अभी उनके पास ऑप्शंस ओपन है। लेकिन ज़ाहिर है इन मसाइल के ऊपर फिर टाइम लगता है। जब एक दफ़ा नोटिफिकेशन जारी हो जाए री-काउंटिंग के बाद और वो हलफ लेने जाके मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, तो अभी तो उनको टाइम लगेगा। जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो फिर ही जो है वो हलफ उठाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त जो है अभी तक जो आफ्टर शॉक्स हैं वो चल रहे हैं इलेक्शन के, और आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ की अददी तादाद जो है कुव्वत जो है वो कम होती जा रही है, मुस्लिम लीग नून की जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।